हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। दोस्तों, तो आप सभी जानते थे कि जो आपकी क्लास 6 की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसको हमने स्टार्ट किया था। उसका देखिए चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका थ्योरी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपके क्वेश्चन एंड आंसर दे रखे, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला सवाल पूछा गया है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दी सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट बतानी है कि आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे आपके कौन कौन से डिफरेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं और वो किस कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमारी क्या होगी। जो देखिए आपके होली होती है, ठीक है, वो आपके हिंदू के लोग मनाते हैं। मेनली ये जो फेस्टिवल है वो आपका नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका होली फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे दिवाली की। ठीक है, तो ये भी हमारे हिंदू मनाते हैं। मेनली ये जो फेस्टिवल है वो आपका सेंट्रल इंडिया में मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया और साउथ इंडिया हो गया। तो यहाँ पर आपका दिवाली फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आएगा ईद उल फितर, ये आपके मुस्लिम्स मनाते हैं। मेनली ये फेस्टिवल आपका सेंट्रल इंडिया में मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया और साउथ इंडिया हो गया। ठीक है, फिर क्रिसमस की बात करेंगे तो ये आपके क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। ठीक है, जो ईसाई धर्म के होते हैं। और यहाँ पे ये फेस्टिवल भी आपका सेंट्रल हो गया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया मनाते हैं। ठीक है, साउथ में भी आपके क्रिश्चियंस लोग रहते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे मतलब कि आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए पोंगल है वो आपके हिंदू मनाते हैं। मेनली ये जो फेस्टिवल है वो आपका तमिलनाडु और केरला में मनाया जाता है। राइट, आगे बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, छठ पूजा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो छठ पूजा होती है वो आपके हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। ये जो फेस्टिवल है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिहार में मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा बिहार में मनाते हैं। फिर आपका झारखंड हो गया, फिर यूपी हो गया। ठीक है, तो छठ पूजा यहाँ पर मनाई जाती है। फिर लोहरी की बात करेंगे तो ये आपके सिख लोग मनाते हैं और हिंदू भी मनाते हैं। तो ये मेनली जो फेस्टिवल है वो आपका पंजाब और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। फिर बात करेंगे महावीर जयंती की, तो ये आपके जैन धर्म के लोग मनाते हैं या फिर हिंदू भी मनाते हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी, बिहार। तो यहाँ पे ये आपका मेनली फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर बात करेंगे बुद्धा जयंती की, तो ये बुद्धिस्ट लोग होते हैं जो आपके भगवान बुद्ध को मानने वाले होते हैं, उनके जो भी प्रीचिंग होती है उसको फॉलो करने वाले होते हैं। तो वो मनाते हैं और हिंदू मनाते हैं। तो ये मेनली आपका महाराष्ट्र हो गया, एमपी, यूपी। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर जो नेशनल फेस्टिवल है हमारे वो क्या क्या है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। तो ये आपका देखिए नेशनल फेस्टिवल है। ये आपके देखिए सभी धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, जो नेशनल फेस्टिवल है वो आपकी चाहे हिंदू हो गया, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी धर्म के लोग इसको मनाएंगे। तो यहाँ पे इस बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद दिस हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एज टू योर लाइफ। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत है बहुत ही विविधताओं का देश है। तो ये किस तरह से आपके जीवन को बेहतर बनाता, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे उसके पहले थ्योरी पार्ट में डिस्कस करा था कि अगर सभी लोग सेम हो जाएंगे तो आपको कहीं पर भी यूनिकनेस नहीं दिखेगी और आप कोई भी नई चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, उनसे आप अलग अलग चीज़ को सीख सकते हो। राइट, क्योंकि उनका जो काम भी होता है वो काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी यूनिक चीज़ों को सीख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने कि वी मेट पीपुल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे देखिए हम लोग जो मतलब कि लोगों से मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग रीजन में, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ पर देखिए इंडिया में आप किसी भी कोने में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फूड्स मिल जाएंगे। कहीं पर आपको साउथ में आपको पूरा इडली डोसा सांभर मिल जाएगा। राइट, इस तरह से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए जब आपके भारत में डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके के फेस्टिवल मनाए जाएंगे। जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि देखिए जो हिंदू होंगे, ठीक है, वो आपकी दिवाली होली मनाएंगे, जो मुस्लिम्स होंगे वो आपकी ईद मनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे जब आप
रीजन मतलब कि जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे। और सभी जो धर्म है, ठीक है, मतलब कि सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। डिफरेंट यहाँ पे डांस है, ठीक है, डिफरेंट म्यूजिक फॉर्म है, कोई क्लासिकल सुनता है, कोई रिमिक्स पॉप म्यूजिक सुनता है, तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक के भी काफ़ी सारे फॉर्म्स है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल एंड क्लॉथ ऑफ रीजन। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। नॉर्थ में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जीन्स टी शर्ट में लोग दिख जाएंगे। उसके बाद आप केरला चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको साड़ी मिल जाएगी, जैसे धोती होती वो पहनते हैं, लाइक, ठीक है। और आप कश्मीर में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको जो ऊनी कपड़े होते हैं वो लोग पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। तो रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो भी काफ़ी मतलब वैरी करता है, राइट। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका पूरा मतलब जो लास्ट का जो पैरा है वहाँ से ही है। वॉट डू यू थिंक द टर्म जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है, इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? वॉट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडिया यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड इन इस बुक, क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टर्म है क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये आपका अप्रोप्रिएट टर्म है जिसमें आपका डिस्क्राइब किया गया था इंडिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी इंडिया की, उसको मतलब एक तरह से रिकग्नाइज किया गया था कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। जब देखिए बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स लड़े गए थे तो उसमें आपके चाहे मतलब कि औरतें हो गई, मैन हो गए, ठीक है, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग थे, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस हो गए, रीजनल बैकग्राउंड के लोग, सब साथ में आ गए थे। तो इससे उन्होंने मतलब सब साथ मिल करके इस मूवमेंट के खिलाफ वो लड़ रहे थे, और उन्होंने मतलब किसका अपोज कर रहे थे, वो ब्रिटिश रूल का अपोज कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब कि उनको, ब्रिटिश को क्या लगा कि वो मतलब कि सोच रहे थे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते तो हम इनको तोड़ पाएंगे, लेकिन उनकी ये जो उम्मीद थी, मतलब उन्होंने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत हो गया। मतलब ये हमारे लिए एक स्ट्रेंथ की तरह आया, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी मेड इट वेरी हार्ड फॉर ब्रिटिश टू कंटिन्यू। तो ये हमने क्या दिखाया, सब लोग जब साथ में आ गए तो ये हमने दिखाया कि हम सब लोग एक हैं। तो जब देखिए किसी की, अगर आप किसी के खिलाफ लड़ रहे हो तो अगर आप एकदम साथ में आकर के खड़े हो जाओगे तो सामने वाला जो है वो थोड़ा डर जाता है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, ठीक है, अपने रूल को। और यहाँ पे देखिए उसके बाद जो हमारे भारतीय थे वो जीत गए थे इस बैटल को, ठीक है, बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस को। ऑल्सो द जो नेशनल फ्लैग है हमारा, ठीक है, यूज्ड जो हुआ था, ठीक है, जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता था वहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हर जगह पे यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारे नेहरू जी की बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो इंडिया की यूनिटी है उसको किसी ने बाहर से इम्पोज नहीं किया है, ठीक है, उसको किसी ने बाहर से इम्पोज नहीं किया, बल्कि ये हमारे खुद से, ठीक है, डीपर, समथिंग डीपर विद इन इट्स फोर्ट। तो यहाँ पे वही बात करी गई। देखिए आपको अगर कोई भी चीज़, अगर आपको किसी के लिए लड़ना है, ठीक है, कोई अगर आपके इमोशंस अंदर से आ रहे हैं ना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुख में है, ठीक है, आपको जैसे सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को आप तकलीफ में देख रहे हैं कि हाँ मुझे आईएएस ऑफिसर बन के इसकी मदद करनी है, तो वो सब चीज़ें अंदर से आती है ना, बाहर से मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आप जैसे बनना चाहते तो अगर उसमें अगर आप ये सोचोगे कि मुझे इसके बाद गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो मोटिवेशन क्या है, आउटसाइडर है। वो मोटिवेशन कुछ दिन तक काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप उसी जगह पर यहाँ पे ये सोचोगे कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए करना है, मुझे सबके जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी है, तो वो क्या है, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो अंदर से मोटिवेशन है आएगा। क्योंकि देखिए स्टडी करना बहुत ही आसान चीज़ नहीं होती, जैसा लगता है कि हाँ आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कंटिन्यू वहाँ पे एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपका जो अंदर से मोटिवेशन है वो आना चाहिए, ना कि जो आपका आउटसाइडर मोटिवेशन है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मेरा 4 दिन के बाद मोटिवेशन कम हो जाता, तो यहाँ पे वही बात करी गई। तो आप इससे कनेक्ट करके यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा था, जो अपनी इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी, तो वहाँ पर ये कहा था कि जो इंडिया की यूनिटी है, ठीक है, जो इंडिया की यूनिटी वो किसी ने बाहर से इम्पोज नहीं करी, वो मतलब कि उनके अंदर खुद से आई है। क्योंकि उनको अब इंडियंस को ये था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना, बहुत हो गया कि इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करा है, हम लोगों को इस तरह से हम लोग का शोषण करा है। तो यहाँ पे वो सब कुछ था क्या, डीपर था, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा है वाइडेड टॉलरेंस ऑफ बिलीफ कस्टम्स वॉज प्रैक्टिस एंड वेरी वैरायटी, एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इंकरेज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये हमारा लिखा हुआ दिस सजेस्टेड दैट डिस्पाइट हैविंग ज्योग्राफिकल लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस पीपल ऑफ इंडिया आर लिविंग विद
पीस विद रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर ट्रेडिशंस एंड विद यूनिटी। तो यहाँ पर वही बात है कि आप किसी भी जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज कुछ भी है, आपका कल्चरल कुछ भी डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पर क्या सब लोग जो भारत में है वो एक सम शांति के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो वो सब एक क्या करें, यूनिटी के साथ रहते। तो उसके बाद देखिए बात करेंगे आपकी, मैंने आपको एक यहाँ पे पोएम बताई थी जो आपकी बुक में थ्योरी पार्ट में क्या थी, पोएम थी, ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस कर रहा था। तो वहाँ पर देखिए ये पूछ रहे हैं कि जो आपका जलियांवाला बाग जो मतलब कि यहाँ पे कांड हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए जो क्या जो लाइन थी वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पे कैसा हुआ था कि जो उस टाइम पे कैसा हुआ कि लोग मतलब इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे बैसाखी का टाइम चल रहा था। तो वहाँ पे जो मतलब कि जनरल था उसने क्या कर रहा था, गोलियां चला दी थी, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग की हत्या हो गई थी। अब जब गोलियां चली तो उसमें ये नहीं देखा ना कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन पंजाबी है, ऐसा तो देखा नहीं, उसने सब पे गोलियां चलाई। तो यहाँ पे वही लिखा, द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर। तो यहाँ पे जो ये लाइन है वो मतलब दिखाती कि इंडिया एसेंशियल यूनिटी को, ठीक है। दिस लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर रिफ्लेक्ट इंडिया एसेंशियल यूनिटी, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, देखिए जैसे हमने चैप्टर में डिस्कस करा था कि जो आपका केरला और लद्दाख के बारे में, ठीक है, तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कोई अनदर रीजन को चूज करो और वहाँ पे सिमिलर जो आपकी हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करते। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रीजन है वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो जोग्राफिकल फैक्टर है, यहाँ पे देखिए लाइज इन द रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, राइट। उसके बाद है साउथ कोस्टल रीजन इज ऑन एक्सट्रीम साउथ while the Sundarban forest is a remarkable landmark on the Ganga's delta। उसके बाद जो इसका हिस्टोरिकल फैक्टर है वो क्या है, इट हैज़ क्लोज रिलेशन विद जोग्राफिकल फैक्टर। द मेजर पॉपुलेशन क्या डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर मेनली ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस। जो यहाँ पे देखिए जो मेजर पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी कल्टीवेशन ऑफ राइस पर, राइट, ड्यू टू फर्टाइल लैंड्स ऑफ डेल्टा। उसके बाद देखिए जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो आपके सपोर्टेड लिबरेशन वॉर, द दुर्गा पूजा ऑफ हिंदू एंड ईद ऑफ मुस्लिम। जो यहाँ पे दुर्गा पूजा है वो हिंदू मनाते हैं और जो ईद है वो मुस्लिम मनाते हैं। ये बहुत ही जो मेन टू फेस्टिवल है यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, कहाँ पे, आपके बंगाल में। उसके बाद देखिए जब केरला की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे केरला है वो क्या है, जोग्राफिकल फैक्टर जब इसका देखेंगे, सिचुएटेड बिटवीन आपका लक्षद्वीप सी एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट हैज़ अ वेट एंड मैरीटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट influenced by the seasonal heavy rains। The western coastal belt is relatively flat compared to the eastern region, ठीक है, and many have many lakes and canals। यहाँ पे क्या है, काफ़ी लेक्स एंड कैनाल्स हैं। उसके बाद जो इसका हिस्टोरिकल फैक्टर्स है मैंने आपको डिस्कस करा था कि यहाँ पे देखिए ड्यू टू कोस्टल एरियाज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मतलब इस वजह से कैसा हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे, ठीक है, आए थे यहाँ पे फॉर पीपल फॉर मैनी रिलीजन्स। दिस स्टेट हैज़ नियरली इक्वल पॉपुलेशन ऑफ कितनी है, किसकी, फ्रॉम हिंदुज़म। यहाँ पे लिखा क्या, हिंदुज़म है, ठीक है, मुस्लिम है, यहाँ पे इक्वल पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन की है, रीजन की, इन सभी की यहाँ पे क्या है, इक्वल पॉपुलेशन है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे फेस्टिवल है वो यहाँ पे ओनम हो गया, ठीक है, ईद क्रिसमस यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जो इसका जोग्राफिकल फीचर है वो इसको हेल्प करता है किसमें, कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत ही जो मिर्च मसाले होते हैं यहाँ पे इसका कल्टिवेशन होता है, राइट। तो ये हमारे किसके बारे में था, बंगाल और केरला के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बता दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जो शालू वाजपेयी करके नेम है, ठीक है, उस पर आप जाके सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर आंसर करूँगी। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी मेहनत करके बनाया है वीडियो को। अब लैपटॉप नहीं तो सब कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं तो काफ़ी मेहनत लगती, आप सब्सक्राइब कर ही सकते, इतना तो सपोर्ट मुझे दे सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।